किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, ठीक है जी, किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है और उसके ऊपर आपके पास कैपिटल गेन आया है, तो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, कौन से असेसी इस एग्जम्पशन को लेने के लिए एलिजिबल है, डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54D। देखिए, सेक्शन 54D कब एप्लीकेबल होता है? अगर हमारी लैंड और बिल्डिंग यूज हो रही थी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए और उस अंडरटेकिंग को, उस लैंड और बिल्डिंग को अगर कंपलसरी एक्विजिट कर लिया गया और एक्विजिशन के टाइम पे उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन अगर आया है, तो उसकी एग्जम्पशन हमें सेक्शन 54D में मिलेगी। ठीक है जी। अब ये जो एग्जम्पशन हमें मिलेगी, इसके लिए एलिजिबल असेसीज कौन कौन से असेसी ऐसे हैं जो इस एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं? कोई भी असेसी, एनी असेसी, हर एक असेसी को 54D की एग्जम्पशन जो है वो अवेलेबल होगी। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस की कि कौन कौन सी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है अगर लैंड या बिल्डिंग को कंपलसरी एक्विजिट किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो वहां पे कंपलसरी एक्विजिशन का होना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन ही यही बोलता है कि कंपलसरी एक्विजिट होना चाहिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड लैंड और बिल्डिंग का। क्लियर? तो कंपलसरी एक्विजिशन होना जरूरी है लैंड बिल्डिंग का। और अगर लैंड और बिल्डिंग एक्विजिट नहीं होते तो उनका राइट जो है, राइट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो भी राइट है उस लैंड और बिल्डिंग का, वो आपसे एक्विजिट किया जा रहा हो। अब हर एक बिल्डिंग आपको मिलती नहीं है। अगर आपको वहां पर राइट मिला हुआ है काम को करने का उस लैंड बिल्डिंग पे, और वो जो लैंड और बिल्डिंग है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज हो रही है, उस राइट को आपसे छीन लिया गया, कंपलसरी एक्विजिट कर लिया गया, तो वहां भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। नेक्स्ट, जो हमारे पास लैंड और बिल्डिंग थी वो कम से कम पिछले 2 सालों से, वो कम से कम पिछले 2 सालों से बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज में आ रहा हो। यानी आप लोग पिछले 2 सालों से वहां पे बिजनेस कर रहे हो, तभी आपको ये एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले 2 साल तक वहां पे काम करना जरूरी है। अब बात आती है कि जो आपको लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर हुई या उसके राइट जो ट्रांसफर हुए, उससे रिलेटेड किस किस चीज की एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है, उससे रिलेटेड मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू की एग्जाम्पशन मिलेगी, जो आपके शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हैं उसकी भी कल को एग्जाम्पशन मिलेगी, यानी जहां पे नया आप लोग सेटअप लगा रहे हैं उसके एक्सपेंसेस तक की एग्जाम्पशन इसमें मिलती है। अब एग्जाम्पशन के लिए आपको करना क्या है? एग्जाम्पशन के लिए आपने परचेज करनी है, आपने परचेज करनी है लैंड और बिल्डिंग, या राइट परचेज करने हैं। अगर देखिए, चाहे आप राइट परचेज कर लीजिए या लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लिए, या फिर आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, और उसे जो आपके शिफ्टिंग के एक्सपेंसेस आएंगे, मैंने अभी बताया शिफ्टिंग के एक्सपेंसेस जो आएंगे, री एस्टैब्लिशिंग के जो एक्सपेंसेस आएंगे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के, वो आपको मिलेंगे, उनकी आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। यानी मेरी बात फिर से सुनेंगे, हम एग्जाम्पशन किस किस चीज की ले सकते हैं? आप परचेज कर सकते हैं लैंड ऑन बिल्डिंग, आप राइट परचेज कर सकते हैं किसके? लैंड एंड बिल्डिंग के, प्लस साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग, प्लस जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे री एस्टैब्लिशमेंट के, प्लस में शिफ्टिंग के, प्लस में शिफ्टिंग के जो भी खर्चे हो गए, ये सब खर्चों की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ये सब खर्चे आपके पास अलाउड होंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप ये खर्चे जो हैं ये बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप पैसा ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 3 साल के अंदर अंदर ये खर्चे करने जरूरी है। 3 साल के अंदर ये खर्चे बाद में कैसे करोगे? कैपिटल गेन अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके। क्लियर? अब एग्जाम्पशन मिलेगी कितनी? जितनी कॉस्ट है न्यू एसेट की, जितनी कॉस्ट रहेगी न्यू एसेट की, या जितना आपका कैपिटल गेन आया, विच एवर इज लेस, इसमें कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। तो जितना आपने खर्चा किया कॉस्ट पे या एक्सपेंसेस पे और कैपिटल गेन, विच एवर इज लेस की आपको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। इतना आपको एग्जम्पशन अलाउड होगी। तो आगे हम देखें,
अगर आप 3 साल तक एसेट जो है वो ट्रांसफर नहीं, एसेट 3 साल से पहले अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा? अगर आपने एसेट को 3 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया तो आपकी जो कॉस्ट है एसेट की वो उस अमाउंट से कम कर दी जाएगी। जैसे कि आपने एसेट जो है, कैपिटल गेन जो था आपका, आपका कैपिटल गेन आया कितना? 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख आपका कैपिटल गेन आया। उसके बाद आपने क्या किया? जो शिफ्टिंग एक्सपेंसेस थे, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस प्लस परचेज कॉस्ट, सब कुछ मिला करके आपने 12 लाख का खर्च कर दिया। तो आपको एग्जाम्शन कितने की मिल जाएगी? 10 लाख की। मैंने बताया था विच एवर इज लोअर की एग्जाम्शन ले लो। क्लियर? अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी? वन मोर कंडीशन वॉज देयर। कंडीशन ये थी कि आपने 3 सालों तक एसेट को ट्रांसफर नहीं करना, एसेट को ट्रांसफर नहीं करना। लेकिन आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, अब हमें क्या करना है? अब देखिए, एसेट कितने में बेची आप लोगों ने? सेल वैल्यू उसकी कितनी आई? फॉर एग्जाम्पल उसकी सेल वैल्यू मैं मान लेती हूँ 15 लाख थी। आपने 15 लाख में बेच दी आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ परचेज। 15 महीनों के अंदर ही आपने बेच दी। अब कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? माइनस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कितनी थी जी? कॉस्ट थी 12 लाख। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट क्या है कि इस 12 लाख में से आपने 10 लाख की एग्जाम्शन ली थी। 10 लाख की एग्जाम्शन ली थी आपने, तो जो 10 लाख एग्जाम्शन के लिए यूज हुए थे उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे कॉस्ट सिर्फ 2 लाख मानी जाएगी। तो अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा दैट विल बी 13 लाख रुपीज। ये 13 लाख का आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर इसको मैडम 3 साल के बाद ट्रांसफर करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी ही रहती? 12 लाख रुपए ही रहती। क्लियर? लेकिन अगर 3 साल से पहले ट्रांसफर करेंगे तो कॉस्ट उसमें से लेस कर दी जाएगी। तो गाइस ये था मेरे पास सेक्शन 54D। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी। और गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, कैपिटल गेन का हर एक सेक्शन में डाल रही हूँ। मैंने कैपिटल गेन की सारी एग्जाम्पशंस भी डाली है, चार्जिंग सेक्शंस भी डाले, अदर सेक्शंस भी 47 की सीरीज भी मैं डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।